द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। नागालैंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी प्रचार प्रसार कर रही है, पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन बीजेपी ने यहां पर एक गलती कर दी। जिस तरीके से धर्म के नाम पर वोट मांगा जाता है, बीजेपी ने यहां पर भी वही किया। धर्म के नाम पर वोट मांगा, लेकिन पूरा खेल जो है वो उल्टा पड़ गया। दोस्तों, नागालैंड में बीजेपी की बढ़ती ताकत पर और कोई नहीं बल्कि नागालैंड की चर्च काउंसिल ही चिंता जाहिर कर रही है। उन्होंने अपने एक हाल ही संदेश में कहा है कि भारत में जो ईसाई विरोधी ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, उनको न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। और चर्च ने अपने अनुयायियों से यह अपील भी की है। पूरा मामला आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि नागालैंड में बीजेपी जो है वो नाकामयाब साबित क्यों हो रही है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि नागालैंड में 87% आबादी जो है वो ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों की है। तो बहुसंख्यक आबादी ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की हो गई। बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व है। अब बीजेपी उस विचारधारा को जमीन पर नहीं ला पा रही और इसी के साथ बीजेपी की जो छवि है ईसाई विरोधी, उसको भी जो बीजेपी है उसको भी पॉजिटिव करने में कामयाब साबित जो है वो नहीं हो रही है। मैं खबर आपको बताती हूं कि किस तरीके से नागालैंड में बीजेपी की मुसीबतें और भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बीजेपी जो है ईसाई विरोधी के रूप में जो है बीजेपी पार्टी को लोग देख रहे हैं। और वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बीजेपी शासित प्रदेशों में ईसाई धर्म के लोगों पर जिस तरीके से हमले होते हैं, चर्चों पर जिस तरीके से हमले होते हैं, उनके त्योहारों पर जिस तरीके से अड़चन डालने की कोशिश की जाती है, विवाद होता है, हंगामा होता है, तो कहीं ना कहीं नागालैंड के जो लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लगा पाई, तो अगर नागालैंड में आती है, हालांकि नागालैंड में बीजेपी पहले चुनाव में गठबंधन करके सरकार चला चुकी है, लेकिन अगर फिर से बीजेपी आती है, बीजेपी का दबदबा बढ़ता है, तो नागालैंड में जो ईसाई धर्म को मानने वाली बहुसंख्यक आबादी है उसका क्या होगा। खबर देखिए आप, खबर में लिखा है, नागालैंड में बीजेपी के लिए मुसीबत, आखिर क्यों बैप्टिस्ट चर्चों ने जताई ईसाई विरोधी ताकतों पर चिंता। तो नागालैंड का जो चर्च काउंसिल है उन्होंने ईसाई विरोधी ताकतों पर चिंता जाहिर की है और उनका साफ साफ जो इशारा है वो बीजेपी की तरफ है। खबर देखिए, यहां पर लिखा है, चुनावी राज्य नागालैंड में बैप्टिस्ट चर्चों के शीर्ष संस्था द नागालैंड बैप्टिस्ट चर्च काउंसिल एनबीसीसी ने अपने अनुयायियों से अपील की है कि वो प्रार्थना करें कि भारत में ईसाइयों के खिलाफ काम करने वाली सांप्रदायिक ताकतों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। एनबीसी ने राज्य भर में इससे संबंध सभी 1708 चर्चों के साथ ये संदेश साझा किया है। तो ये संदेश जो है वो चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि किस तरीके से चुनाव आने वाले हैं राज्य में, और चुनाव में बीजेपी जो है वो अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। वहां के जो गठबंधन है, राज्य के जो जमीनी गठबंधन है, उनके साथ बीजेपी लगातार काम कर रही है और इसी के साथ उन्होंने ये चिंता जो है वो जाहिर की है। खबर देखिए, खबर में लिखा है, कोहिमा में रविवार की सुबह सिटी चर्च में एक मंडली का नेतृत्व करते हुए रेवरेंड कैदो पेदेसिये ने 2 विशेष प्रार्थना को पढ़ा। इनका संबंध 27 फरवरी को राज्य में विधानसभा चुनावों में मतदान और भारत में सताए गए चर्च और ईसाइयों से था। वैसे तो चर्चों में साझा किया गया संदेश अपेक्षाकृत नरम रहा, लेकिन एनबीसीसी के महासचिव रेवरेंड जेल्हो कीहो राज्यों में बीजेपी की लगातार बढ़ती ताकत पर अपनी चिंता के बारे में मुखर रहे हैं। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि बीजेपी जो है वो नागालैंड में पैर पसारने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, जो ईसाई धर्म के लोग हैं, उनके जो धर्मगुरु हैं, वो लगातार इस बात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी शासित प्रदेशों में या फिर देश भर में ईसाई धर्म को लेकर किस तरीके से लोगों ने जो है अपना मन बना रखा है। और इसी के साथ उनके त्योहारों पर, चाहे आप क्रिसमस की बात कर लीजिए, किस तरीके से क्रिसमस में चर्चों पर हमले होते हैं, लोग अंदर प्रार्थना करते हैं लेकिन उनको प्रार्थना नहीं करने दिया जाता है। किस तरीके से जो यीशु की मूर्ति है उनके साथ भी किस तरीके से अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। तो कई इस तरह के मामले देखे हमने। इसी के साथ मैं खबर में आपको आगे बता दूं कि जिस विवाद को लेकर, जिस बयान को लेकर ये पूरा विवाद सामने आया है, चर्च के काउंसिल ने ये जो बयान दिया है वो किस विवाद को लेकर दिया है, बीजेपी के नेता ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया था जिसको लेकर चर्च के जो काउंसिल है, जो ईसाई धर्मगुरु हैं, वो इतना नाराज हो गए। मैं वो विवाद आपको बता देती हूँ। खबर देखिए, यहाँ पर इस खबर में लिखा है, नागालैंड में बैप्टिस्ट चर्चों के लिए एनबीसीसी का संदेश एक विवाद के बीच आया है। इस विवाद का संबंध बीजेपी द्वारा चुनाव प्रसार के लिए ईसाई प्रतीकवाद के उपयोग से है। इस विवाद में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉन बारला शामिल हैं। 16 फरवरी को नागालैंड के बीजेपी अध्यक्ष तेमजिन इमना अलोंग के बीच चुनाव अभियान का एक वीडियो उन्हें चिल्लाते हुए दिखाता है, प्रभु की स्तुति करो।
तो वो इस तरीके से जो है उन पर आरोप है कि वो लोगों को जो है धर्म के नाम पर इस तरीके से बांट रहे हैं और धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं। खबर में आगे लिखा है, वीडियो के वायरल होने के बाद चर्च समूहों ने उन पर राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का इस्तेमाल करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। एक प्रेस नोट में एनबीसीसी ने कहा, राजनीतिक मंचों में हेले जुल्हा और प्रभु की स्तुति का उपयोग करना ईसाई बहुसंख्यक समाज को विभाजित करने की चाल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वहां पर जिस तरीके से प्रभु की स्तुति की जाती है, ईसाई धर्म के लोग जिस तरीके से प्रभु को याद करते हैं, उसी तरीके से वो वीडियो में उनको देखा जा सकता है कि उसी तरीके से वो एक चुनावी रैली में चिल्ला चिल्लाकर वोट मांग रहे थे। और वहां के जो धर्मगुरु हैं उनका आरोप है कि वो इस तरीके से जो है ईसाई धर्म के लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। अब बीजेपी जो है, बीजेपी की विचारधारा यहां पर हिंदुत्व है। बीजेपी अपनी हिंदुत्व विचारधारा के चलते जो वहां की बहुसंख्यक आबादी है उसको अपनी तरफ लाने में जो है वो नाकामयाब साबित होती दिख रही है। इसी के साथ खबर में देखिए आगे लिखा है, इस विवाद के बाद से बीजेपी अपनी ईसाई विरोधी छवि को छोड़ने की कोशिश कर रही है। यहां तक कि सुलह का संदेश देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। पार्टी को आगामी चुनाव में 15 से 18 सीटें हासिल करने की उम्मीद है और इसके लिए बैपिस्ट चर्च का समर्थन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जॉन बार्ला ने दावा किया है कि नागालैंड के लोगों ने बीजेपी को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि जॉन बार्ला पहले एक पादरी थे, हर महीने 5,000 रुपए वो कमाते थे। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको टिकट दिया और केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। तो बीजेपी के लिए 87% वोट बैंक जो ईसाई धर्म को मानने वाला है वो कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है चुनाव जीतने के लिए। लेकिन बीजेपी की जो ईसाई विरोधी छवि है वो इसमें अड़ंगा डाल रही है। बीजेपी की जो ईसाई विरोधी छवि बनी हुई है, बीजेपी लगातार उसको छोड़ने की कोशिश कर रही है और यहां पर बीफ बैन और गो मांस जैसे मुद्दों को भुनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। यहां पर इस तरह की बातें भी जो है बीजेपी नहीं कर रही। हालांकि दूसरे प्रदेशों में देखा जाता है कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो इन तरह के मुद्दों को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर चुनावी लाभ जो है इस तरह के मुद्दों से नहीं मिल सकता। इसी के साथ हम आपको कुछ खबरें दिखा देते हैं जिसमें ईसाई धर्म के लोगों पर किस तरीके से हमले हुए, उनके चर्चों पर किस तरीके से हमले हुए, उनके धर्म गुरुओं को, उनके पादरियों को किस तरीके से जो है थाने के चक्कर कटवाए गए, कचहरी के चक्कर कटवाए गए, उन पर जो है किस तरीके से शिकंजा कसा गया। कुछ खबरें देखिए अपनी स्क्रीन पर, यह प्रिंट की खबर है। 2021 का यह मामला है। लिखा है, चर्च में तोड़फोड़, स्कूल पर हमला, क्रिसमस सेलिब्रेशन में बाधा, अक्टूबर के बाद ईसाइयों पर 8 हमले। 2021 का यह मामला है। इसमें नीचे खबर में लिखा है, मानवाधिकार रिपोर्ट के मुताबिक ये घटनाएं इसी तरह के 305 हमलों के बाद हुई हैं जो इस साल जनवरी से सितंबर के बीच घटित हुई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार ईसाइयों पर जो हमले हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को ईसाई विरोधी छवि जो है उनकी बनाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर का एक मामला देखिए, आज तक की खबर है। 2018 का ये मामला है। इसमें लिखा है, कोल्हापुर में कट्टरपंथियों की करतूत, प्रार्थना के वक्त चर्च पर हमले और उसमें कई लोग जो हैं वो घायल हुए। तो ये क्रिसमस के मौके पर चर्च में जो है कोल्हापुर में 2018 का मामला है, लोग प्रार्थना कर रहे थे चर्च में, लेकिन उसी वक्त जो है कुछ लोग आते हैं और उन पर हमला करते हैं। उसमें कई लोग जो हैं वो घायल भी होते हैं। एक और खबर देखिए, एनडीटीवी की ये खबर है। इसमें लिखा है, कर्नाटक में क्रिसमस के कुछ दिनों बाद चर्च में तोड़फोड़, बाल यीशु की मूर्ति भी की गई क्षतिग्रस्त। ये हाल ही फिलहाल का मामला है। कर्नाटक क्रिसमस के बाद कुछ ही दिनों बाद जो है चर्च में तोड़फोड़ की गई और जो बाल यीशु हैं उनकी मूर्ति को भी क्षतिग्रस्त किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बीजेपी को जो है, बीजेपी की छवि खराब करने की कोशिश करती हैं और ये दिखाने की कोशिश करती है कि बीजेपी जो है वो ईसाई विरोधी है। हालांकि अपनी छवि सुधारने के लिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन नागालैंड में ये सब कुछ जो है वो काम करता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कुछ और खबरें भी देखिए, ये उत्तर प्रदेश की खबर है, बीबीसी की खबर है। 2019 का ये मामला है। इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चर्चों पर हो रहे हैं हमले। तो ये किस तरीके से ये सब साबित करता है कि बीजेपी प्रदेशों में, खास करके बीजेपी प्रदेशों में जो चर्चों पर हमले हैं वो बीजेपी को ईसाई विरोधी छवि बनाने के लिए मजबूर करता है। इसी के साथ एक और खबर देखिए, कर्नाटक का मामला है। कर्नाटक में कई इस तरह के मामले देखे गए जिसमें चर्च में तोड़फोड़ हुई और किस तरीके से जो यीशु की मूर्ति है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया, दीवारें खराब की गई और जो उनके पादरी हैं, गिरजाघर में जो लोग रहते हैं उनको भी परेशानी हुई, उनके साथ भी बदतमीजी की गई। कर्नाटक का यह मामला, इसमें देखिए लिखा है, कर्नाटक में विवादित धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर बहस के बीच फिर से राज्य के गिरजाघर में तोड़फोड़ हुई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया। कर्नाटक के जिस चर्च में तोड़फोड़ हुई थी वो 160 साल पुराना है। एनडीटीवी के मुताबिक 160 साल पुराने सेंट जोसेफ चर्च में सेंट एंथोनी की टूटी हुई मूर्ति मिली। आगे की जांच के लिए पुलिस मूर्ति अपने साथ ले गई। पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली। तो ये पुराने मामले आपने देखे कि किस तरीके से कई इस तरह के मामले हैं जिसमें चर्चों पर इस तरह के हमले हुए, गिरजाघर तोड़े गए, दीवार जो है उनकी खराब की गई, उनके धर्मगुरुओं के खिलाफ बोला गया, यहाँ तक कि
उनका जो त्योहार आता है क्रिसमस, उस पर भी किस तरीके से बवाल हुआ, पूरा मामला आपने देखा किस तरीके से, तमाम आपने देखे। कर्नाटक में इस तरह के कई मामले हुए हैं, मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले देखे गए, भोपाल में इस तरह के मामले देखे गए, कई बीजेपी नेता इस मामले में शामिल हुए, कई विधायक इस मामले में शामिल हुए। एक और मामला आप देखिए, बीजेपी शासित राज्य का है ये, मध्य प्रदेश के भोपाल में सांप्रदायिक गतिविधियों को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। इस खबर में आगे लिखा है, इस मामले में चर्च में तोड़फोड़ हुई थी, जबलपुर के एक चर्च पर हमला हुआ था और इस मामले में धर्म सेना एक्टिविस्ट योगेश अग्रवाल मुख्य आरोपी हैं। अग्रवाल ने फेसबुक पेज पर वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया के साथ एक बैठक की तस्वीर को शेयर किया। तस्वीर चर्च पर अटैक के 2 दिन बाद की गई। यहां पर आप सारी चीजें समझ चुके हैं कि किस तरीके से लगातार बीजेपी जो है वो ईसाई विरोधी अपनी जो छवि है उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी को यहां पर देखना चाहिए कि जिस तरीके से चर्चों पर लगातार हमले हो रहे हैं उसको किस तरीके से रोका जाए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।